जहाँ बसती है हरियाली दौर जीवन की, जहाँ लहराती है फसलें सुनहरे प्यार की। ओ स्वर्ग से सुंदर धरती मेरे गांव की, ओ स्वर्ग से सुंदर धरती मेरे गांव की। हम खुशियों की दीपक जलाएंगे, इस धरती से दूर ना जाएंगे, बनाएंगे राह कामयाबी की, कामयाबी की। ओ स्वर्ग से सुंदर धरती मेरे गांव की, मेरे गांव की, मेरे गांव की। दिगंता, अरे दिगंता। अरे राजीव, तू थोड़ा वही बैठ, मैं आ रहा हूँ। अरे बस कर यार, इतनी धूप में ये सब करने की क्या जरूरत है। आजकल तू बहुत बड़ा किसान बन रहा है। अरे यार 2 मिनट बैठ, मैं आ रहा हूँ। अरे राजीव, तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अरे तेरा घर गया था। अच्छा? हाँ, और तुझे फोन भी किया था, लेकिन तेरा फोन तो घर में ही है। ये सब काम करने से मोबाइल रिसीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक बात बता, तू हमेशा ऐसा ही रहेगा क्या? ऐसे ही मतलब? मेरा मतलब है ये जो ट्रैक्टर, हल, बीज, पौधा, ये स्प्रे मशीन, इन सब के बीच में ही रहेगा क्या? राजीव, तू कहना क्या चाहता है? मैं समझा नहीं। तू भी ना। मेरा मतलब है तू सिर्फ खेती बाड़ी में ही लगा रहेगा या फिर दूसरा काम ढूंढने बाहर भी निकलेगा? क्यों? खेती बाड़ी काम के दायरे में नहीं आता क्या? बी सीरियस दिगंता, मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्लीज दिगंता, भविष्य के बारे में सोच। खेती बाड़ी से कोई सिक्योर्ड लाइफ नहीं मिल सकती, और सोशल स्टेटस नाम की भी तो कोई चीज होती है। अगर इतनी पढ़ाई करके तू खेती बाड़ी में ही लगा रहेगा तो हमारे जो अनुज है वो क्या सोच के आगे पढ़ाई करेंगे? तू क्या कहना चाहता है मैं समझ गया। माना कि तूने सारी बातें लॉजिकली सही कहा है, लेकिन क्या करे? सरकारी नौकरी के लिए मैंने कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर तृतीय वर्ग की कर्मचारी तक की, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। छोड़िए सब। आज शाम को क्लब में मीटिंग है। मुझे क्लब जाने का कोई मन नहीं है। तू आजकल इतना डिप्रेशन में क्यों रहता है? अरे डिप्रेशन में क्यों नहीं रहूंगा? आजकल मैं एक पल के लिए भी चैन से नहीं रह पाता हूँ। तू इतना बेचैन मत हो राजीव, अपने किस्मत पर भरोसा रख। अब हमें अपना कर्तव्य और दायित्व ठीक से पालन करना चाहिए, बाकी किस्मत में जो है वो तो मिलेगा ही। देख भाई, मायूसी यानी हताशा समस्या बढ़ाता है, हल नहीं निकालता। चल घर चलते हैं, चल। सावित्री, आ गए आप? हाँ। खाद लाए हैं? हाँ लाया हूँ। ये दिगंत कहाँ गया? खेतों में। क्यों?
स्प्रे मशीन लेकर खेतों में दवाई देने के लिए गया है। उसे खेत में जाने की क्या जरूरत थी? अब तो मैं भी खेत में दवाई देने जा सकता था ना। अरे गया है तो क्या बुरा हुआ, वो अपनी मर्जी से गया है, हमने तो उसे नहीं कहा है ना। देखो सावित्री, अब उसे खेत में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जरा उसे समझाना। एक एमएससी पास लड़का को इतना समझाना क्या जरूरत है, वो खुद ही समझते हैं क्या भला है क्या बुरा है। नहीं जानता सावित्री, कॉलेज यूनिवर्सिटी का शिक्षा और वास्तविक जीवन का शिक्षा में बहुत फर्क होता है। अपने बच्चे को शिक्षित बनाने से ही माँ बाप का फर्ज खत्म नहीं होता। वो शिक्षित बनने के बाद किस दिशा में आगे बढ़ने से उनका उन्नति होगा या वो सुखी रहेंगे, ये सब सोचना भी माँ बाप का फर्ज बनता है। उसके लिए उन्हें अच्छा सलाह मशवरा देना पड़ता है। देखिए जी, मैं उससे ये सब बात नहीं बोल सकती, आप खुद ही क्यों नहीं बोलते? घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। टमाटर का पौधा लाने के लिए कहा था ना? हाँ, तुमने लाई? वो कहाँ गया? राजीव घर पर नहीं है, कहीं निकल गया होगा। इस लड़के से कुछ काम नहीं करवा पाते हैं, हर वक्त घूमता रहता है। ऐसे और कितना दिन चलेगा? क्या करेगा? इतना पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी ढूंढ रहा है, मिला नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके साथ खेती बाड़ी करने लगे। खेत में थोड़ा बहुत काम कर लेने से उसकी पढ़ाई की डिग्री खत्म नहीं हो जाता। ये तो कहीं भी नहीं लिखा है कि पढ़ाई लिखाई के बाद खेती करना मना है। नौकरी नहीं मिलने से दूसरा काम करके गुजारा तो करना ही पड़ेगा ना। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ही बिगड़ कर रखा है उसे। आप हर वक्त मेरा खामियां निकालते रहते हैं। आपकी वजह से आज इसका ये हाल हुआ है। जब उसको नौकरी के लिए पैसे की जरूरत पड़ी थी, तब आपने क्या कहा था, आपको याद है? हाँ हाँ, मुझे याद है। अब भी कहता हूँ, 2 वक्त की रोटी देने वाले जमीन बेच के किसी अनजान दलालों की हाथों एक नौकरी के लिए पैसा देने वाला मूर्ख मैं नहीं हूँ। क्या गारंटी है हाँ वो नौकरी मिलेगा कि नहीं? कितनों का पैसा बर्बाद हो गया है, ना नौकरी मिली ना पैसा। अब ये बकवास करने से कुछ फायदा नहीं होगा। लड़के को थोड़ा सा सुकून से रहने दीजिए। वक्त आने पर सब कुछ समझ जाएगा, क्या सही है क्या गलत। अभी भी मेरे पास जितना जमीन पड़ा है उसे अगर ठीक से काम में लगाए तो नौकरी की ख्याल छोड़ के आराम की जिंदगी गुजर सकता है। इसका मतलब आप उसको किसान बनाने के लिए इतना पढ़ाया है? अब ये सब बातें करके उसका दिमाग मत चाटिए। अच्छा, अभी खेती करना बुरा काम हो गया? मुझे भी तो पुलिस की नौकरी मिली थी, मैंने तो मना कर दिया। अभी खेती बाड़ी करके ठीक ठाक गुजारा कर रहा हूँ ना। आपके जैसा भूल सब लोग नहीं करते। देखो दिगंत, तुम्हें खेती बाड़ी में लगे रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पिताजी, आपके कहने पर मैंने कई सारे इंटरव्यू दिए, नौकरी मिली क्या? अरे और कोशिश करो, जरूरत पड़े तो शहर चले जाओ और वहीं रहो। जब तक तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिले, फिलहाल तुम किसी कंपनी में नौकरी ढूंढ लो। देखो बेटा,
जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिले तब तक मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। पिताजी, मैं कंपनी में नौकरी नहीं करना चाहता। कंपनी नौकरी करने से अच्छा मैं खेती बाड़ी करूं या पोल्ट्री या डायरी फार्म खोल के बैठूं। इससे भी हम लोग आराम से गुजारा कर सकते हैं और मुनाफा भी ज्यादा है। क्या तुमने पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए या खेती करने के लिए एमएससी किया था? अरे ये तो कोई अनपढ़ गवार भी कर सकता है। अगर तुम नौकरी ही नहीं करना चाहते थे तो तुम्हारे पढ़ाई के लिए मैंने इतने सारे खर्च क्यों किए? देखिए जी, आप उससे गुस्सा क्यों करते हैं? तुम चुप रहो। कितना मेहनत करके उच्च शिक्षित बनाया, आखिर मुझे क्या मिला? एक मुर्गी पालक, एक किसान का बाप हूं मैं। इससे बढ़कर और क्या इज्जत चाहिए मुझे? पिताजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी से ही इज्जत मिलती है क्या? इज्जत और सम्मान अपने व्यक्तित्व और मानवीय गुण पर निर्भर करता है। मुझ जैसे कई लड़के तृतीय वर्ग की नौकरी कर रहे हैं। थोड़ी सी इधर उधर होने पर अपने अधिकारी की गाली सुनते हैं। और एक बात पिताजी, सिर्फ नौकरी करने से ही उन्हें इज्जत मिलती है ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी वही करो, लेकिन याद रहे आज के बाद इस विषय पर मैं तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा। एक निजी संस्थान में कुछ फील्ड ऑफिसर्स के पोस्ट खाली हैं। इसके लिए इच्छुक प्रार्थियों से आवेदन प्रपत्र मांगा गया है। प्रार्थियों को स्नातक या तो स्नातकोत्तर होना जरूरी है, साथ में कंप्यूटर ज्ञान भी। यस। इसमें चलते हैं, जाया जा सकता है इसमें। इसका मतलब तू शहर जाना चाहता है कंपनी की नौकरी करने? अब तक नहीं मिला पिताजी। पहले वहां जाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, फिर इंटरव्यू। ऐसा एडवर्टाइजमेंट तो रोज अखबार में आता है। पिताजी, ऐसा नहीं है। इस बार जो निकला है वो फील्ड ऑफिसर का पोस्ट है और मेरे ख्याल से सैलरी भी अच्छी होगी। मैं दिगंतो को भी बोलता हूँ, अगर वो भी जाना चाहे तो। दिगंत तो नहीं जाएगा। क्यों? आपको कैसे पता? वो तेरे जैसा फालतू में वोक जया नहीं करता। आपको हो क्या गया है? लड़के को हमेशा घर में बिठा के रखेंगे क्या? वो जाना चाहता है, जाने दीजिए ना। पिताजी, आप कह रहे हो ना कि दिगंत तो नहीं जाएगा? आप देखते रहिए, मैं बोलूंगा तो वो जरूर जाएगा। ठीक है, तू कह के तो देख।
लीजिए अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। चाय पी लो बेटा। माँ, पिताजी कहाँ गए? बाजार गए। मैंने जो मुर्गी पालन की बात कही थी, पिताजी ने कुछ जवाब दिया? नहीं, यही कहा है कि मुर्गी पालन के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। पहले एक छोटे से फार्म से शुरू करेंगे, फिर नतीजा अच्छा निकला तो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम पहले अपने पिता के साथ सारे बातों को खुलकर तय कर लेना। वो तो मैं कर लूंगा। मुझे पता है माँ, पिताजी बड़े दिलदार इंसान हैं। उनके सोच भी काफी ऊंचे हैं। लेकिन हर माँ बाप की तरह पिताजी भी चाहते हैं कि उनका बेटा एक बहुत बड़ी नौकरी करे। ये तो समाज का नियम हो चुका है। पिताजी भी अब तक इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन मुझे यकीन है, एक ना एक दिन पिताजी मेरे काम से जरूर सहमत होंगे। वही तो बेटा, हर माँ बाप अपने बच्चों की काम से गर्व महसूस करना चाहते हैं। मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूं माँ। बस आप लोग मुझ में भरोसा रखिए। ठीक है, क्यों नहीं। माँ, आई बेटा। बेटा दूध पी लो। रुको। माँ, मैं आता हूँ। ये लो, पैसे रख लो और जाते जाते गणपति की मंदिर में माथा टेक के जाना। बप्पा तेरा भला करेगा। ठीक है माँ। चलो जाओ। Are you Mr. Rajiv Kakoti? यस सर। Please sit down. थैंक यू सर। Show me your testimonials. यस सर। योर एकेडमिक करियर इज वेरी गुड। आपने दूसरा जॉब के लिए ट्राई नहीं किया? किया था सर, लेकिन हुआ नहीं। आजकल सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है सर। हम आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, बट
will you able to perform your duty properly? यस सर, मैं कोशिश करूंगा। देखिए राजीव जी, आप एक क्वालिफाइड लड़के हो, तो आपको पता ही होगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर की एम्प्लॉइज का काम थोड़ा अलग होता है। आपको सुबह 9 बजे ही ऑफिस आना पड़ेगा और चाहकर भी आप 5 बजे यहाँ से निकाल नहीं पाओगे। कभी 7 बज सकते हैं और कभी 9 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा। बेसिकली आपका पोस्ट फील्ड ओरिएंटेड है, सो यू हैव टू वर्क इन द फील्ड एंड ऑफिस एज वेल। कर पाओगे? यस सर, बेशक कर पाऊंगा। आपने तो सैलरी के बारे में पूछा ही नहीं। शुरुआत में आपको 10,000 मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा, वो भी आपके परफॉर्मेंस के बाद। अब बताइए, आप ज्वाइन करना चाहोगे? यस सर, मैं ज्वाइन करना चाहूंगा सर। ठीक है, कल सुबह आप 9 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सर। यू वेलकम। सर अब मैं चलूं? ठीक है। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। फाइन। किसे चाहिए? जी, आप लोगों के यहाँ किराए का मकान हाँ है? है। तो यहाँ कौन कौन रहेगा? जी, मैं अकेले ही रहूंगा। परिवार? जी, मैं बैचलर हूँ। तब तो नहीं होगा। हाँ चौधरी जी बोलिए। वसंत जी मिले हैं ना? अच्छा अच्छा, क्या बोले हैं उन्होंने? अच्छा, तो एक अच्छा। काम कीजिए ना। आपके पास किराए का मकान होगा? चौधरी जी 1 मिनट। हाँ, 8,000 किराया रह पाओगे? तो एक काम कीजिए ना, तो परसों तक मैं आ रहा भाई हूँ साहब, वहाँ। मैं अकेले ही रहूंगा। 8,000 मेरे लिए ज्यादा होगा। 1 मिनट। तो एक काम करो, थोड़ा आगे जाके एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के लेफ्ट साइड में कुछ सिंगल कमरे हैं, वहाँ मिल सकता है। ओके, थैंक यू भाई साहब। हाँ। पिताजी को आजकल घर में रहने का टाइम कहाँ है? पहले कुछ चाहिए होता तो खुद बाजार से लाते हैं, आजकल राजा को ही भेज देते हैं। चलो अच्छा ही हुआ। वैसे भी पिताजी को ये सब सामाजिक काम में बहुत मजा आता है। माँ, ये लो। कितना है? 30,000। कुछ काम के लिए? नहीं, पिताजी के अकाउंट में रखने के लिए। आगामी बिहू के समिति के संपादक पद के लिए मैं दिगंत चौधरी का नाम प्रस्ताव रखता हूँ। मैं इस प्रस्ताव को समर्थन करता हूँ। हम खुशियों की दीपक जलाएंगे, इस धरती से दूर ना जाएंगे, बनाएंगे राह कामयाबी की, हो स्वर्ग से सुंदर